राम जी की एक मुस्कान पे तो सारे मिथिला बासी दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। नगर भ्रमण किया, लक्ष्मण जी को लेकर जैसे लौटने लगे तो सारे मित्र, सारे मिथिला वासी रोने लगे। भगवान के चिंता मत करो, हम फिर आएंगे। गुरु जी के पास आए, विश्राम किया, चरण दबाई। प्रातः काल राम जी उठकर स्नान कर संध्या वंदन कर गुरु की सेवा के लिए तैनात हैं। घट को लेकर जल लेके खड़े हैं। गुरुदेव स्नान करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हारे सुकोमल हाथों से ये घट का जल, मुझे तो वेदना ही हो रही है। अगर सेवा करना चाहते हो तो पुष्प वाटिका से पुष्प लाओ। राम जी पुष्प लेने पहुंचे और जैसे वाटिका में पहुंचे तो यह तो जनक नंदिनी की वाटिका है। चौंदी से चितई पूंछ माली गन। माली माने कोई पुरुष नहीं, माली का अर्थ होता है मां आली। गोस्वामी जी महाराज की उपासना भगवान श्री राम और माता जानकी से पिता और मां की है। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी चौंधे से चितए, चारों तरफ देखे कि कोई पुरुष तो दिखाई दे, लेकिन दिखाई नहीं दिया। और जब नहीं दिखाई दिया तो पूंछ माली गन, मां आली यानी सखियां खड़ी थी। राम जी ने पूछा कि हमें थोड़े से पुष्प चाहिए। पुष्प चाहिए? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बोले बहुत पढ़े लिखे हैं। दरवाजे से आए हो तो क्या देखा नहीं कि राजकुमारी जनक नंदिनी का बगीचा है? राम जी ने कहा तो हमने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, जानते नहीं हो कौन है? सखी कहने लगे, तुम जो भी हो, हमें कोई रिश्तेदारी करनी। हम तो बस इतना जानते हैं, अशिक्षित हो, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो। बोले सुनो, बहुत ज्यादा बात नहीं करना। हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, सूर्यवंशी हैं, अयोध्या के महाराज दशरथ के सम्राट हैं, हमारे बड़े भाई और हम छोटे भाई। सखी ने कहा, पहले तो गलती करते हो और इसके बाद गुंडागर्दी करोगे। अभी पिटाई करेंगे तो दिमाग सही हो जाएगा। राजकुमारी जी की वाटिका में ऐसे चले आए। सखी तो बात कर ही रही थी, तहीं अवसर सीता तहें आई, गिरजा पूजन जनने पठाई। और जैसे जानकी जी आ गई, सखी ने कहा कि अब छुप जाओ, नहीं तुम्हारी पिटाई तो होगी होगी, हमारी होगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हम छुप जाएं? कोई हमने चोरी की है? बोले चोरी से भी बड़ी गलती किया है तुम, जो यहां आ गए हो। कोई पुरुष यहां नहीं प्रवेश कर सकता। सखी आई, मज्जन कर सर सखिन समेता। सखियों के सहित मज्जन किया है सरोवर में। ये देखो हमारी परंपरा है, जब भी मंदिर जाओ तो ऐसे नहीं जूते उतारे मोजे पहन चले गए, नारियल तोड़ा, प्रसाद भोग लगा दिया, खाते पीते, ऐसे नहीं। पवित्र होके जाओ, मज्जन करो, कुल्ला करो, पैर धुलो, हाथ धुलो, इसके बाद में नारियल तोड़ो और उस प्रसादी को ठाकुर को समर्पित करो, गोविंद को समर्पित करो। अगर ऐसी भोग समर्पित किया है तो भोग तुम्हारा स्वीकार होगा, और नहीं तो नहीं होगा। गौरी का स्मरण करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। एक सखी कहने लगी, बहन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है, अगर को तो थोड़ी सी पुष्पवाटिका घुमाओ। जानकी जी कहने लगी, पागल हो गई? मंदिर में आई तो घूमने आई है या पूजा करने आई है? बोले आई तो पूजा करने, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। कहा ठीक है जा। और जैसी गई तो राम जी का अद्भुत दर्शन हुआ। दौड़ी दौड़ी आई, जानकी को बुलाया, कहा देख तो। क्या देखो? लता ओट तो सखी ने लखाए। लता की ओट से दिखाया वो सांवले राजकुमार को देख, जिसकी चर्चा हमारे पूरे मिथिला नगरी में है। वो राजकुमार हमारे पुष्प वाटिका में आया है। जानकी जी ने देखा तो मानो नेत्रों के मार्ग से ले आके हृदय में बैठाया और हृदय में बैठाकर आंखों को बंद कर लिया। चिंतन करने लग गई जानकी जी। तब तक लक्ष्मण से राम जी कहने लगे, लक्ष्मण
ये आवाज जो आ रही है सुन रहे हो कहां की है? बोला भैया सुन तो रहा हूं लेकिन पता नहीं कहां से आ रही है। राम जी कहने लगे लक्ष्मण मैं बताता हूं। तात जनक तन या यह सोई, तात जनक तन या यह सोई, तात जनक तन या यह सोई, धनुष जग जई कारण होई, धनुष जग जई कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आवा, पूजन गौरी सखी ले आवा, करत प्रकाश फिर फुलवाई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। राम जी कहने लगे तात जनक तनया, ये जनक की बेटी सीता जी हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुमसे मुझे एक बात कहनी है। लक्ष्मण जी ने कहा बोलो भैया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें तो पता है कि हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरे न काऊ। रघुवंशियों का एक सहज स्वभाव, नेचुरल स्वभाव कि उनका मन कभी कुमार्ग में नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जा सकता है। लक्ष्मण चरित्रहीन कभी भी कोई रघुवंशी नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरी की बेटी को मां और बहन जैसे देखता है। लक्ष्मण ये तो मेरे खानदान की मर्यादा है, लेकिन मैं अपने को पूरे पूरे डंके के चोट पे कह सकता हूं कि मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नारी नहेरी। मेरा मन स्वप्न में भी पराई नारी को देख नहीं सकता है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। लेकिन लक्ष्मण पता नहीं आज क्यों पहली बार आज ये मेरा मन सीता को देखने के बाद आकृष्ट हो रहा है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। लक्ष्मण आज मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। पहली बार मैंने किसी बालिका को, किसी लड़की को मैंने पहली बार देखा और ये मेरा मन इसको देखने के बाद आकृष्ट हो रहा है। लक्ष्मण जी ने तो जानकी जी को देखा ही नहीं। राम जी ने जैसी कहा कि तात जनक तनया, ये जनक जी की बेटी हैं, तो लक्ष्मण ने तो माता जी के चरणों को स्मरण करके प्रणाम किया। मात्र बिछुए और चरण ही देखे। जब चरण देखा तो लक्ष्मण जी कहने लगे जब चरण इनके इतने अच्छे हैं तो आचरण कितने अच्छे नहीं होंगे। भाभी बनने के योग्य तो यही है। हे विधाता मेरे पुण्य भी इनको प्राप्त हो जाए और यही मेरी भाभी बने। सखियों ने कहा कि सीते बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बाद में गौरी जी का ध्यान करना, पहले देख तो लो। सीता जी शर्मा गई और दौड़ के आई और जैसे दौड़ी दौड़ी आई माता के चरणों में प्रणाम किया। मां जय 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 गिरिराज किशोरी, जय भयेश मुख चंद्र चकोरी। मां मैं आपसे क्या बात करूं, बसहु सदा उर पुर सबही के। आप तो सभी के अंदर और बाहर निवास करती हैं, मेरे हृदय की बात को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए मैंने प्रकट करके से आपसे बात नहीं कही है। प्रणाम किया तो खसी माल, गौरी जी के गले में जो माला पड़ी अपने आप खसी गिरी और जानकी जी के गले में पड़ गई। जानकी जी ने ऊपर की ओर देखा तो मूर्त मुस्काने। आज मां गौरी मुस्कुरा रही है। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, मेरा सौभाग्य है। आज गौरी जी की आकाशवाणी सुनाई देने लगी। जानकी जी को सामने करके आज गौरी जी ने आशीर्वाद दिया है। सुन सिया सत्य शीस हमारी, सुन सिया सत्य शीस हमारी,
वचन सदा सोची साचा। नारद वचन सदा सोची साचा। सोबर मिलहि जाहि मन राजा। सोबर मिलहि जाहि मन राजा। सुन सिया सत्य असीस हमारी। सुन सिया सत्य असीस हमारी। पूजे मन कामना तुम्हारी। पूजे मन कामना तुम्हारी। मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील तने हो जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, बेटी सीते सफल मनो, आज तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे, मेरा आशीर्वाद है। पूजे है मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो मन कामना है वो पूर्ण होगी। याद दिलाया नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद जी ने इसी पुष्प वाटिका में कहा था, इसी पुष्प वाटिका में कोई ऐसा राजकुमार जिसको देखने के बाद तुम्हारा मन आकृष्ट हो जाए, पहली बार देखने के बाद वही तुम्हारा पति होगा। गौरी जी ने याद दिलाया नारद वचन सदा सुचि साचा। सोबर मिलहि जाहि मन राचा। जिसको मन में रखा है, जिसको रचा है, वही बर तुम्हारा पति होगा।